19 बच्चे गायब, एक ऐसा कांड जो समय के साथ और भी भयानक होता गया। क्या था निठारी कांड का असली सच, जो आज तक एक राज है। आज तक इस राज का पता कोई नहीं लगा पाया है। पहली बार जब बच्चे गायब हुए तो किसी ने अंदाज़ा नहीं लगाया कि यह एक शुरुआत है एक भयानक कांड की। आइए आज हम यहाँ समझते हैं कि एक हादसे ने कैसे एक गांव की तस्वीर को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। 2005 के आसपास निठारी गांव के लोग एक अजीब बात नोटिस कर रहे थे कि एक के बाद एक बच्चे गायब होने लगे। ये बच्चे उन गरीब परिवारों में से थे जो दिन में काम करने जाते और रात को अपने बच्चों की मुस्कान में जीते। लेकिन एक ऐसा दिन आया जब उनकी मुस्कान के बदले सिर्फ दर्द और इंतज़ार रह गया। शुरू शुरू में ये सब एक गुमशुदा बच्चे लगते थे, लेकिन जब जैसे ही ज़्यादा बच्चे गायब होने लगे तो माँ बाप पुलिस के पास पहुँचने लगे। आखिर पुलिस ने क्या किया? पुलिस ने बिना एफआईआर के समझा कि बच्चे कहीं गए हैं और थोड़ी बहुत दिन में वापस आ जाएंगे। क्या पुलिस का ध्यान देना ज़रूरी नहीं था, या फिर इस केस के पीछे कुछ ऐसा था जो वो भी नहीं समझ पाए? और फिर आया दिसंबर 2006, जब एक और बच्ची गायब हुई। तब लोकल पुलिस को शक हुआ कि आखिर कुछ तो गलत हो रहा है। एक रेड का फैसला किया गया और जो मिला उसने पूरे देश को हिला कर रख दिया। निठारी गांव के घर के पीछे वाली नाली से मिले इंसानी बॉडी के टुकड़े, बोन्स, ह्यूमन स्कल्स और बच्चों के कपड़े। ये सब कुछ ऐसे राज का पता देने लगा जो अभी तक छिपा था। दुनिया को पता चलने लगा कि ये गुमशुदा बच्चे सिर्फ गायब नहीं हुए, बल्कि उनकी हत्या हो चुकी थी। लेकिन सवाल ये था, किसने किया और कब किया और क्यों? जिस घर के नीचे डेड बॉडी मिली थी उसका मालिक था मुनिंदर सिंह और उसका एक नौकर था सुरेंद्र कोहली। इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन पूछताछ के बाद सुरेंद्र कोहली ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने पुलिस को बताया कि वो इन बच्चों को अपने मालिक के घर ले जाता और फिर उनका कत्ल कर देता। कोहली ने कहा कि उसने सिर्फ कत्ल नहीं किया, उसने लाशों के साथ और भी भयानक काम किए। नेक्रोफिलिया और इंसानी घोष को उसने खाया। ऐसे काम जो इंसानियत को शर्मिंदा कर देने वाले थे। मुनिंदर का रोल आज भी एक राज था। क्या वो इन सब से अनजान था या फिर कोहली के साथ मिलकर इस कत्ल में शामिल था? आज भी ये एक जो सवाल है, आज तक एक सवाल ही है। जब ये केस सामने आया तो सीबीआई को जांच के लिए बुलाया गया और कोहली के कन्फेशन के बाद उसे मौत की सज़ा सुना दी गई। लेकिन सुरेंद्र का इन्वॉल्वमेंट आज तक साबित नहीं हो सका। कोर्ट ने कहा कि ये सब कोहली के दिमाग में था और सुरेंद्र को कुछ इस केस के बारे में खबर तक नहीं थी। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी का नौकर उसके घर में लाके ये सब हत्याएं करता है और मालिक को नहीं पता? इस सवाल का जवाब आज भी पूरी तरह से नहीं मिला। आज तक ये बात साबित नहीं हो पाई है कि उस घर के मालिक का इस कत्ल में हाथ था नहीं था। लेकिन लोगों को लगता है कि जस्टिस अभी तक पूरा नहीं हुआ। क्या सुरेंद्र सच में इस घटना से अनजान था? क्या उसका रोल सिर्फ इतना था कि वो बस वहाँ रहता था? इन सवालों का जवाब आज भी एक राज है। इस केस ने सिर्फ एक कातिल का राज नहीं खोला, बल्कि इसने दिखाया कि गरीबी और अमीरी के बीच कितना बड़ा फ़र्क है। पुलिस ने इन गरीब माँ बाप की बात नहीं सुनी, लेकिन अगर उन्हीं में से कोई अमीर माँ बाप का बच्चा खोता तो पुलिस काम पर लग जाती। लेकिन गरीब बच्चों के खो जाने पर पुलिस ने ऐसी कुछ कार्रवाई स्टार्टिंग में नहीं की। इसमें गलती पुलिस वालों की भी है। अगर वो टाइम पर पहले ही बच्चे को ढूंढने में लग जाते तो आज 19 बच्चों की हत्याएं नहीं होती। कुछ लोगों ने कहा कि शायद ऑर्गन ट्रैफिक भी एक रीज़न हो सकता है। और आज हम ये जानते हैं कि 19 मासूम जानें इस घटना में कैसे गायब हो गईं। कोहली को मौत की सज़ा मिली, लेकिन मोनिंदर का रोल आज भी एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है। क्या कभी हम ये पूरा सच जान पाएंगे? शायद नहीं। निठारी कांड सिर्फ एक कहानी नहीं, एक ऐसी दास्तां है जो हमें हमेशा के लिए याद दिलाती रहेगी कि इंसानियत का सबसे बुरा पहलू कितना डरावना हो सकता है। ये निठारी था, ये था निठारी कांड का सच, जिसे समझना आपके बस के बाहर है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। ऐसी ही और क्राइम की घटनाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।